जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विथ रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं देखिए एक चीज यहां पर क्लियर करना चाहती हूं कि मैं किसी भी पार्टी का प्रचार नहीं कर रही हूं। कल मैंने जो एक वीडियो अपलोड किया था उसमें मुझे एक दो कमेंट्स ऐसे आए थे कि मैम आप केंद्र सरकार की अच्छी अच्छी बातें हैं उसके बारे में ही वीडियो बना रही हैं, और इस तरीके के कुछ कमेंट्स थे। तो देखिए कभी कोई ऐसे नियम, कोई ऐसे रूल्स जो होते हैं, जो वेटरन्स या फैमिली पेंशनर्स या जो दूसरी केंद्र की महिला कर्मचारी हैं उनके हित को लेकर होते हैं, तो देखिए बात उसके बारे में भी करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ चाहे छोटी से छोटी अपडेट हो, लेकिन अगर वो अच्छी है चाहे बुरी है, उसको वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ शेयर करूं। तो आज के इस वीडियो में ऐसे ही दो विषय पर बात करूंगी जो देखिए कहीं ना कहीं फैमिली पेंशनर और जो केंद्र की महिला कर्मचारी हैं इनसे जुड़े हुए कुछ वेलफेयर को लेकर है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए अभी हाल फिलहाल के दिनों में जो केंद्र सरकार ने कुछ अच्छे डिसीजन लिए हैं उसके बारे में। कल ही एक वीडियो में मैंने इसकी जानकारी दी थी कि देखिए केंद्र सरकार ने ये डिसीजन लिया है, ये नियमों में कुछ बदलाव करते हुए इसकी जानकारी शेयर की थी कि देखिए अब महिला सरकारी कर्मचारी है वो उनकी डेथ के बाद, अपनी मृत्यु के बाद अपनी पेंशन जो है उसके लिए अपने बच्चों को हकदार बना सकती है, जो काफी एक अच्छा नियम, अभी जो नियम में बदलाव हुआ वो काफी अच्छा है। इसी के साथ देखिए एक ऐसा ही फैसला लिया है केंद्र सरकार ने, अब बात उसके बारे में करते हैं। यहाँ देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो दिव्यांग फीमेल एम्प्लॉयज हैं यानी कि दिव्यांग महिला कर्मचारी हैं, उनको राहत पहुंचाने के लिए उनकी जो शारीरिक परेशानियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए उनकी डिलीवरी के बाद, यानी कि दिव्यांग महिला कर्मचारी की डिलीवरी के बाद उनका बच्चा जब तक 2 साल का नहीं हो जाता तब तक हर महीने उस महिला को 3,000 रुपए की अतिरिक्त मदद मिलेगी। ऐसा डिसीजन जो केंद्र सरकार ने लिया है, अभी आप उसको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और ये काफी अच्छा डिसीजन है। इसी के साथ देखिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं डिफेंस फैमिली पेंशनर्स के बारे में। डिफेंस की जो फैमिली पेंशनर्स की अगर बात करूं या केंद्र की जो दूसरी फैमिली पेंशनर्स हैं, देखिए सभी के साथ सामने कभी ना कभी ये परेशानी आ रही है कि उनकी पेंशन किस तरीके से ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के नाम पर कम कर दी जाती है। ये परेशानी हर एक केंद्र कर्मचारियों की फैमिली पेंशनर्स के साथ है। ऐसे में देखिए आप समझ सकते हैं कि ऐसे वक्त में जब एक घर से उनका कमाने वाला, उसकी छाया ही कहेंगे हम, अगर वो चली जाती है, उस टाइम पर एक महिला को अपना कभी कभी अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा होता है, सामाजिक जवाबदारियां होती है, और भी परेशानियां होती है। पेंशन में से इतना बड़ा अमाउंट कम हो जाना ये उनके लिए काफी तकलीफ देह होता है। इसके बारे में हर बार ये बात उठती है कि ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के नाम पर पेंशन को कम कर देना ये सही नहीं है। और अब ये देखिए ये मांग फिर से उठी है और मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब ने इसके लिए बात की है, जिसकी हम तारीफ करते हैं। क्योंकि देखिए हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के नाम पर फैमिली पेंशन कम नहीं होनी चाहिए। इनहेंस रेट से जब तक मिलती है तब तक वो पेंशन पूरी होती है, इसके बारे में आप सभी को पता है। लेकिन ऐसे वक्त में जब एक महिला को सबसे ज्यादा आर्थिक जरूरत होती है पैसों की, उसी टाइम पर उनकी पेंशन कम कर देना ये सही नहीं है। चलिए अब ये जो ट्वीट है अब ये पढ़कर सुनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब एक सर्विसमैन समाप्त हो जाते हैं यानी कि उनकी डेथ हो जाती है तो विडो पेंशन 60% तक कम हो जाती है। हालांकि जब एक सर्विसमैन की पत्नी अपने पति से पहले मर जाती है तो एक सर्विसमैन की पेंशन कम नहीं होती है। यह एक घोर भेदभाव है। यानी कि अगर एक सर्विसमैन जिंदा है और उनकी पत्नी की डेथ हो जाती है तब तो पेंशन कम नहीं होती है। इसके बारे में यहाँ कहा गया है, सरकार का यह तर्क कि पारिवारिक खर्च कम हो जाता है वास्तविक स्थिति के विपरीत है। यानी देखिए सरकार इसके लिए क्या कारण दे रही है कि जब एक सर्विसमैन की डेथ हो जाती है, यानी कोई भी अगर केंद्र कर्मचारियों की डेथ हो जाती है तो इसके बाद पारिवारिक खर्च कम हो जाता है, इसलिए वो पेंशन में कटौती जायज है। अब ये तर्क कहां तक सही है ये आप मुझे कमेंट्स करके जरूर से बताइएगा। अभी सरकार ये नहीं सोच रही है
कि आप जिसको सिर्फ एक एक्स सर्विसमैन या सरकारी कर्मचारी समझ रहे हैं, वो एक परिवार के लिए एक कमाने वाला सदस्य है। क्योंकि जिस व्यक्ति पे उसके घर की पूरी जवाबदारी है, वो रिटायरमेंट के बाद भी, अगर हम डिफेंस पेंशनर्स की बात करें तो वो डिफेंस से रिटायरमेंट लेने के बाद भी वो घर पे नहीं बैठते हैं। वो चाहे सरकारी नौकरी मिले चाहे प्राइवेट मिले, वो जॉब करते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना होता है, शादियां करवानी होती है, मेडिकल खर्च होते हैं, बहुत सारी जवाबदारियां होती है। ऐसे में उस एक सर्विसमैन की डेथ के बाद या सरकारी कर्मचारी की डेथ के बाद उसका परिवार, उनको आर्थिक रूप पे किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, ये सरकार को जरूर से सोचना चाहिए। तो ये ना सोचते हुए सरकार ये तर्क दे रही है कि देखिए पारिवारिक खर्च कम हो रहा है, तो क्या सारा खर्च एक सर्विसमैन का है या सरकारी कर्मचारी का है? सबसे ज्यादा खर्च बच्चों की पढ़ाई में आता है, उनके लालन पालन में आता है, उनकी परवरिश में आता है। ये सरकार को सोचना चाहिए। आगे देखिए यहां पर लिखा है, एक फैमिली पेंशनर्स को अकेले अपने परिवार के भरण पोषण में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उसके खर्च बढ़ जाते हैं। उसे सरकार और समाज से देखभाल और करुणा की जरूरत है। यानी सरकार को भी इसके बारे में सोचने की जरूरत है। इसको लेकर देखिए, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने एक्स सर्विसमैन पेन के बराबर विडो पेंशन को की राशि बढ़ाने के लिए सरकार के समक्ष मुद्दा उठाया था, लेकिन कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। सेवा मुख्यालय ने भी इस मुद्दे को सरकार के समक्ष उठाया था, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी। सरकार से पुनर्विचार करने और विधवा पेंशन को बढ़ाने का अनुरोध है। यानी मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब ने ये सीधा सीधा केंद्र सरकार को कहा है कि मेहरबानी करके जो ये फैमिली पेंशनर हैं, इनको इनकी हस्बैंड की डेथ के बाद किस तरीके से परेशानियां आती है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन को अगर हम ये कहें कि उसको खत्म ही कर देना चाहिए, तो ये गलत नहीं होगा। जिस तरीके से एक एक्स सर्विसमैन को या सरकारी कर्मचारियों को आजीवन उनकी डेथ तक पूरी पेंशन मिलती है, यही सेम चीज एक फैमिली पेंशनर्स के साथ होनी चाहिए। यानी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के नाम पर उनकी पेंशन जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। और ये जो मांग उठा रहे हैं मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब, इस चीज के लिए मैं उनकी जरूर से तारीफ करूंगी और साथ में ये भी कहूंगी कि अगर ये मुहिम चलती है तो हम सब इस मुहिम का जरूर से साथ देंगे और ये बात सरकार तक जरूर से पहुंचाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि मेरे वेटरन्स भाई भी मेरा साथ देंगे, और इसको लेकर आपके जो भी विचार हैं कमेंट्स के जरिए जरूर से शेयर करिएगा। आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।